गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज चैप्टर 9 ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल में मैंने पहले ही बताया था आपको व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स। ठीक है, इन बेसिक टाइप्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो सिंपल ट्रायंगल, पहला तो ट्रायंगल होता क्या है, व्हाट इज अ ट्रायंगल, यू शुड नो। ठीक है, पॉलीगन विच हैज 3 साइड्स, सिंपल अगर डिफाइन करना है, और यू कैन डिफाइन इन अदर वे, दैट इज द closed shape which has 3 sides and 3 angles। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल को डिफाइन कर सकते हैं दो अलग तरीके से। ठीक है, दो अलग तरीका क्या है, द पॉलीगन विच हैज 3 साइड्स, ओके, और 3 आर्म्स, तो आप आर्म्स लिख सकते हैं। ओके, और वी कैन राइट इट एज द क्लोज शेप विच हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल। ऐसा क्लोज शेप जिसका 3 साइड्स और 3 एंगल्स हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ओके, नाउ टाइप्स। तो ट्रायंगल पहले आपको समझना है ट्रायंगल होता क्या है, क्या चीज़ है। ट्रायंगल में आप देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, अगर आप समझेंगे ट्रायंगल में बहुत चीज़ें होती है, क्या क्या नेमिंग होता है, कैसा होता है। तो देखिए, ये कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, एक कॉर्नर को बोलते हैं हम वर्टेक्स। तो ये ए जो है वर्टेक्स कहलाएगा, जो ए पॉइंट है दैट इज अ वर्टेक्स, बी पॉइंट इज अ वर्टेक्स, ठीक है, सी पॉइंट इज अ वर्टेक्स। तो ये क्या है, अब तीनों का एक साथ बोलेंगे तो वो हो जाएगा वर्टिसेस। ए बी एंड सी आर वर्टिसेस। ठीक है, ए बी एंड सी आर वर्टिसेस। ओके, एक तो होता है वर्टेक्स, लेकिन बाकी क्या है, वर्टिसेस है। ओके, अगर हम सबको एक साथ बोले, जैसे प्लूरल फॉर्म है, सिर्फ एक पॉइंट की बात करें, पॉइंट ए की, तो वर्टेक्स होगा। पॉइंट, तीनों पॉइंट या 2 पॉइंट की बात करें, ए और बी की या ए बी सी की, तो वर्टिसेस कहलाएगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म है, जैसे मैन का मैन, और चाइल्ड का चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह से जब सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म होता है इंग्लिश में, आप जानते हैं एक से कई होते हैं, तब हम वर्ड चेंज होता है। ठीक है, तो वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म है, एक पॉइंट की बात करते हैं तो हम वर्टेक्स बोलते हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट की जब बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिसेस हो जाएगा। ओके, क्या होगा, वर्टिसेस। देन आप देखेंगे इसमें अब क्या है, 3 वर्टिसेस हैं। तो पहले तो हम ट्रायंगल हैज पॉइंट 1 लिखेंगे, ट्रायंगल हैज नोट 1 लिखिएगा। ठीक है, ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस हैं यहाँ पे, 3 वर्टिसेस, देयर आर 3 वर्टिसेस। अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। थर्ड है, अ ट्रायंगल हैज, जो डेफिनेशन में लिखे थे उसी को लिखे, हैज 3 साइड्स। ठीक है, 3 इसमें लिखेंगे इंटरनल एंगल्स, इंटरनल या इंटीरियर भी बोलते हैं। ठीक है, आप जो लिखना चाहो, 3 इंटीरियर और इंटरनल। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से लिख दे रहा है इसको, ट्रायंगल हैज 3 इंटरनल और इंटीरियर। इसकी जगह इंटीरियर वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। थ्री, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। ओके, ट्रायंगल्स के 3 साइड्स हैं, 3 इंटरनल एंगल्स हैं और 3 वर्टिसेस हैं। और चौथा पॉइंट लिखिए, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स
इज 180 डिग्री, ठीक है। तो जो इसके इंटरनल एंगल्स हैं उसके उनका सम, उनको तीनों को अगर आप जोड़ते हैं इसको, जैसे 50, 70 और 60 करें, ठीक है। मैंने अलग लिया है लेकिन अगर तीनों जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं 50 + 70 120, 120 + 60 180, ओके। तो तीनों एंगल को जोड़ने के बाद कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको, यहाँ पे लिखिए एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। आगे की क्लासेस में बहुत काम आएंगी ये जब आप पढ़ेंगे तो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ओके। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स जो है दो बेसिस पे बनाए जाते हैं, ठीक है। दो बेसिस क्या क्या है, एक आर्म लेंथ या साइड्स, ठीक है। आर्म लेंथ बोलने से आर्म ये, ठीक है, आर्म लेंथ या साइड्स पे बेस्ड। तो बेस्ड ऑन टाइप्स बेस्ड ऑन आर्म लेंथ, ओके। तो आर्म लेंथ के हिसाब से सबसे पहला होता है स्केलर। स्केलर में कोई मेजरमेंट नहीं होता है, ऑल थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर डिफरेंट, ठीक है। तीनों साइड और तीनों एंगल अलग अलग होंगे, अलग अलग मेजरमेंट के होंगे। ये 4 है, ये 7 है, ये 6 है, इस टाइप से अलग अलग मेजरमेंट होंगे। ये एंगल्स भी अलग अलग होंगे, ओके। तो ये हो गया स्केलर। दूसरा होता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मीन्स द ट्रायंगल व्हिच हैज 2 इक्वल साइड्स एंड 2 इक्वल एंगल्स, ओके। सिंपल ही समझिए, नोट्स में भेज भी दूंगा। ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो, 2 एंगल्स इक्वल हो। ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड 5/5/6 है और ये 60 और ये 60 या 50 जो भी एंगल होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही है कि इसके 2 साइड्स और 2 अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स और ये जो है ये बाद में बहुत काम आते हैं जब आप जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो इनका बहुत यूज़ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ओके। तो इम्पॉर्टेंट यही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, जिसके 2 साइड और 2 एंगल इक्वल है। तीसरे में आते हैं थर्ड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। इक्विलेटरल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये 5 है तो बाकी दोनों भी 5 सेंटीमीटर होंगे। तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों एंगल का वैल्यू होता है 60 डिग्री, उससे कम या ज़्यादा नहीं होता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का वैल्यू 60 होता है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। और एक प्रकार से एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कहलाता है, वो बताऊंगा अभी अगले में, ठीक है। ये तो 3 टाइप्स आर बेस्ड ऑन आर्म लेंथ और साइड्स, ये साइड्स पे बेस्ड, ओके। दूसरे में आते हैं एंगल पे बेस्ड। तो एंगल पे बेस्ड भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एंगल पे बेस्ड 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर एक्यूट। ऑल एंगल्स आर एक्यूट वाला कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पढ़ेंगे भी इक्विलेटरल में सभी एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑल एंगल्स आर एक्यूट मीन्स जिसके सभी एंगल 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये सभी 90 डिग्री से कम होंगे, जिनकी भी वैल्यू, सभी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। और तीनों को जोड़ के सभी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल की खासियत ही यही है कि सभी एंगल को मिला के उनका एंगल सम जो है 180 आएगा ही आएगा, किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है। लेकिन इनके इंडिविजुअल जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे, ओके। दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। इस पर बेस्ड चैप्टर्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल जो 90 डिग्री होता है, ओके। एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है। एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते किसमें, किसी ट्रायंगल में, ओके। किसी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 90 डिग्री नहीं हो सकते। आप देखो, अगर मैं 290 बनाता हूँ कि ऐसा हो जाएगा, ट्रायंगल बना क्या, नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि 2 अगर 90 डिग्री होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, ओके। तो एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही 90 डिग्री हो सकता है, बाकी दोनों वैल्यूज 90 से कम रहेंगे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री एंगल होगा, ओके। तीसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल की खासियत एक ही टाइप की है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल में एक ही ऑब्ट्यूस एंगल होगा, 2 नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे 90 डिग्री नहीं हो सकता, वैसे ही ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या है, 90 से ज़्यादा, है ना।
90 से ज़्यादा 91 भी ऑप्टिक सिंगल ट्रायंगल कहलाएगा, 95 वाला भी ऑप्टिक सिंगल ट्रायंगल कहलाएगा, क्योंकि 90 से वो ज़्यादा है इसीलिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स और उनके कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है हमेशा यूज़ होते हैं, इसलिए आपको याद रहना जरूरी है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इसको आप परफेक्टली मेमोराइज कर लो, अच्छे से याद कर लो, ताकि आपको जब आगे क्वेश्चन आए तो आपको पता रहना चाहिए कि हम कैसे इसमें क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं या कैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं आगे। ओके, थैंक यू, गुड।